क्रोनिक किडनी डिजीज़ के कारण किडनी खराब हो जाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों में जागरूकता बढ़ाने की सख्त ज़रूरत हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव ने विश्व किडनी दिवस के मौके पर गीतांजलि हॉस्पिटल हिसार में किडनी की मुफ्त जांच का शिविर लगाया। शिविर में 200 से अधिक स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी के खून और पेशाब की जाँच के जरिए किडनी संबंधी सभी बीमारियों की जाँच कराई गई। किडनी खराब होना या क्रोनिक किडनी डिजीज़ एक बढ़ने वाला रोग है जिससे किडनी एक समय के बाद खून से अवशिष्ट और विषाक्त तत्वों को छानने का काम करना पूरी तरह बंद कर देती है। हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन सही समय पर रोग की पहचान और शुरुआती स्तर से ही इलाज शुरू किया जाए तो रोग के बढ़ने की गति कम की जा सकती है। शिविर में जितने मरीजों की जांच करवाई गई उनमें 17% लोगों के किडनी डिसऑर्डर के शुरुआती लक्षण दिखे, क्योंकि जांच से पता चला कि उनमें पेशाब के नमूनों में प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा थी। इनमें से 60 लोग डायबिटीज़, 45 लोग हाइपरटेंशन और 55 लोग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों से पीड़ित पाए गए। ये सब किडनी रोग बढ़ने के मुख्य कारक हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में नेफ्रोलॉजी के निदेशक डॉक्टर सलील जैन ने कहा कि भारत में किडनी रोग बढ़ाने के बड़े कारकों में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन शामिल है और इस वजह से 60% से ज़्यादा मामले CKD के हो जाते हैं और इस खतरनाक वृद्धि को देखते हुए CKD मामले और बढ़ने की आशंका है। क्रोनिक किडनी रोग के मामलों की शुरुआती चरण में ही पहचान कराना और दवाइयों से रोग पर प्रभावशाली नियंत्रण करना जरूरी है। सही समय पर जांच कराने से बचने के कारण कई मरीजों में बीमारी एडवांस स्टेज तक पहुंच जाती है और फिर उनके लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ही अंतिम उपाय रह जाता है। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलाहाबादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17, हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। आज का दिन वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेशन का मतलब यह है कि पूरे दुनिया भर में किडनी की बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं कि इसको एक इंटरनेशनल डे बनाया गया है और पूरे दुनिया में ये चाहा जाता है कि इस बीमारी के बारे में और किडनी के बीमारियों के बारे में सबके ऊपर जागरूकता ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी वजह से ये हम कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी है हमारी कोशिश कि हम हिसार में आप सब लोगों के माध्यम के द्वारा जन लोगों तक पहुँचें और उनको किडनी और किडनी की बीमारियों के बारे में कुछ जानकारी दे सकें और उससे कैसे बचना चाहिए उसका कुछ थोड़ा सा आइडिया दे सकें हम। पिछले कई सालों से आप सब जानते हैं कि हार्ट के बारे में सबको मालूम रहता है। किसी को भी छाती दर्द होता है, सांस फूलती है, सब समझ जाते हैं हार्ट का है और एकदम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। हार्ट के बारे में बहुत जानकारी हुई है 19वीं सदी से, लाइक 1980 से अभी तक सब लोगों को जागरूकता हुई, लेकिन किडनी की बीमारी के बारे में अभी तक इतनी जागरूकता नहीं थी। लोगों को किडनी के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो सन 1980 से कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में भी जो किडनी इंस्टीट्यूट बनते हैं या डिपार्टमेंट बनते हैं वो सब शुरू हुए हैं और अब जाके हमें पता चल रहा है कि ये कितना ज़रूरी हो गया है कि किडनी की बीमारियां एक महामारी की तरह होने लगी हैं। और इसका मेन रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापे की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, लाइफस्टाइल जो चेंजेस आए हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, इन सब का असर किडनी के ऊपर पड़ता है। और जब ये किडनी पे पड़ता है असर तो ये और बीमारियों को और बढ़ा देता है और ख़ासकर हार्ट की बीमारियों को। तो एक अगर बच्चा है जिसकी उम्र 20 साल है और उसको किडनी की बीमारी है तो उसका हार्ट करीब 80 साल के बूढ़े के करीब का हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 40 साल की उम्र के बाद किसी का भी किडनी की प्रॉब्लम हो तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम होना नियरली पक्का ही है और ऐसे में उनकी जान जाना के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये किडनी की बीमारियां शुरू ही ना हो, जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन, वो हो।
रादर देन कि जब किडनी पूरी ख़राब हो गई और फिर हम उसका ट्रीटमेंट करें कि डायलिसिस करना है या किडनी ट्रांसप्लांट करना है, उस नौबत तक हम नहीं पहुँचे। उसकी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास अभी, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। पूरे इंडिया में करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और इसमें से खाली 10 से 15 हज़ार लोग ही डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं। बाकी सब वंचित रह जाते हैं। फैसिलिटीज़ नहीं है, महंगा है, और इस वजह से उनकी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाती और उनका जीवन शैली खराब हो जाती है। जितना जीना चाहिए उतना जी भी नहीं पाते। तो हमारा बहुत बड़ा गैप है कि कहाँ हम 20,000 लोगों को ट्रीट कर पा रहे हैं और कहाँ हमारे पास 2.5 लोग मरीज़ हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं, बट उससे ज़्यादा हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिला है और उम्मीद है कि और बढ़ेगा। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शुरुआत में ही प्राइमरी स्टेप लें कि ये किडनी की बीमारी हो ही ना। और उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन, किसी को गठिया रोग है जो दर्द की दवाइयाँ लेते हैं या इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, इन सब से किडनी के ऊपर असर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या किसी की फैमिली में किडनी की बीमारी है तो ऐसे जो ग्रुप वाले पेशेंट हैं इन्हें हम हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं। इन मरीज़ों को कम से कम हर 3 से 6 महीने में अपना जांच करा लेनी चाहिए कि उनको किडनी की रोग तो नहीं हो रहा, और तभी की तभी किडनी विशेषज्ञ से मिलें। तो शुरुआत में ही अगर ये किडनी की बीमारी पकड़ी गई तो उसको ठीक किया जा सकता है। होता क्या है कि ये सब टेस्ट किए नहीं जाते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और किडनी हमारी ऐसी है कि जब तक 80 से 90% तक जब तक ख़राब नहीं होती तब तक उसके सिम्टम्स जैसे मुंह पे सूजन आना, पैरों पे सूजन आना, भूख कम लगना, उल्टी होना, ये सब सिम्टम्स तब आते हैं जब 80 से 90% किडनी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती है। और जब ये होता है तब हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन खाली डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का रहता है, और उसको रिवर्स या बिल्कुल ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस स्टेज से बचने के लिए आपको रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए। स्पेशली ये जो मैंने आपको पेशेंट्स का ग्रुप बताए हैं, उन लोगों को रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। 40 से ऊपर जिनकी भी आयु है उन लोगों को अपने साल में एक बार या 2 साल में एक बार जो हेल्थ चेकअप कराते हैं उसमें यूरिन टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। यूरिन एक टेस्ट ऐसा है जो सबसे सस्ता है, 50-60 रुपये का होता है, और इसमें अगर कोई भी खराबी आती है, और सबसे कॉमन खराबी क्या होती है कि रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं या प्रोटीन आ रहा है या एल्ब्यूमिन आ रहा है, ये चीज़ अगर हमें शुरुआत में पता चल जाए तो ये शुरुआत होती है किडनी की प्रॉब्लम की। और इस स्टेज पे अगर हमने पकड़ा पेशेंट को तो इसको पूरा का पूरा रिवर्स किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। अगर हमने ये टेस्ट नहीं किया और हम सिर्फ ब्लड के टेस्ट कराते रहे कि क्रिएटिनिन कराएंगे, वो जब बढ़ेगा, तो जब क्रिएटिनिन बढ़ता है तब तक यूजुअली 40 से 50% तक किडनी हमारी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती है। तो यूरिन एक ऐसा टेस्ट है, पेशाब की जांच एक ऐसा टेस्ट है जिससे सबसे जल्दी किडनी की बीमारियां पकड़ी जा सकती है। एक सिंपल सा टेस्ट है। तो 40 साल की उम्र के बाद मैं कहूँगा आप 3-4 महीने में या 6 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें। अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का चेक करा लें। किडनी की प्रॉब्लम है तो 6 महीने में एक बार अपना यूरिन का टेस्ट करा लें। ये चीज़ें अगर आपने की तो आप किडनी की बीमारी से बचने का हमारे पास कुछ चांस है। इसके अलावा हेल्दी लिविंग, कि आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें, ओवर द काउंटर जैसे पेन किलर्स मिलते हैं वो दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स खुद से ना लें। डॉक्टर की से परामर्श करें, उनसे पूछें कि ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या दवाई ली जा सकती है। देखा गया है कि ज़्यादातर सर दर्द होता है तो लोग पेन किलर्स खाते रहते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये सर दर्द क्यों हो रहा है, और उसका सबसे कॉमन रीज़न होता है कि हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर एक किडनी को ख़राब भी कर सकता है
और किडनी की खराबी की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपने ब्लड प्रेशर चेक कराया तो और वो हाई मिला, उसकी ट्रीटमेंट शुरुआत जल्दी से कर दी तो किडनी भी बच सकती है और सेफ रह सकते हैं आप। तो खाली सर दर्द हो रहा है और दवा ले लें ओवर द काउंटर, वो नहीं कीजिएगा। दूसरा, पानी का इंटेक अच्छा रखना है। पेशाब में अगर इन्फेक्शन वगैरह हो रही है, पथरी हो रही है, तो डॉक्टर से परामर्श करें कि ये क्यों हो रहा है, पथरी को रोकने के लिए क्या इलाज रह सकता है। डायबिटीज़ का आपका कंट्रोल अच्छा रखना है तो हर 3 महीने में 4 महीने में अपने डॉक्टर से मिलिए कि हाँ शुगर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म में किडनी को ख़राब की कर सकती है। तो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप हाईलाइट करें। गीतांजलि हॉस्पिटल हिसार के निदेशक डॉक्टर कमल किशोर ने इस मौके पर कहा कि हमें किडनी रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से यह शिविर आयोजित करने के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव से साथ भागीदारी करने पर खुशी है। इस तरह के कैंप और स्वास्थ्य सत्रों से लोगों को चिकित्सा क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की सलाह लेने में मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।